यदा यदा हि धर्मस्य। तो ये अंधकार को दूर करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु उदय, इसलिए आप अगर मायापुर जाओगे, वहाँ मंदिर का नाम क्या है? मायापुर चंद्रोदया मंदिर। चंद्रोदया, चांद के समान माना गया है इनको, है ना। तो खासकर भगवान राम सूर्यवंशी है और भगवान कृष्ण जो है वो क्या है? चंद्रवंशी है। तो चांद के समान माना गया है। अब चांद का एक और गुण होता है शीतलता प्रदान करना। हाँ, जैसे अभी बड़ा धूप था, लेकिन अभी चांद निकलेगा थोड़ा ठंडा हो जाएगा माहौल, है ना, थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। तो इसीलिए हम लोग आते हैं ना, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जैसे मान लो एक बार में जो शीतलता देंगे, वैसे निताई नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा था कि चैतन्य चरितामृत एक इतना महान ग्रंथ है कि इसको समझने के लिए लोग बंगाली भाषा सीखने के लिए आएंगे, पढ़ेंगे। और कैसे मदन मोहन की कृपा से कविराज गोस्वामी 95 साल की उम्र में इस महान ग्रंथ को लिखे हैं। और चैतन्य महाप्रभु लीला को इतना सुंदर वर्णन किया, इतना सुंदर वर्णन किया है। जब शिला प्रभुपाद जी जलदूत जहाज में जा रहे थे अकेले, जब अमेरिका जा रहे थे और वो अपनी डायरी लिख रहे थे, तो वो लिखते थे कि मुझे वृंदावन से बहुत विरह महसूस हो रहा है। अभी देखिए हम लोग 8 दिन वृंदावन में रह के आते हैं, 7 दिन यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, एकदम अजीब सा लगता है कि कहाँ आ गए हम लोग। सोचिए प्रभुपाद जी 15-16 साल वृंदावन में बिताने के बाद एक जहाज में जा रहे हैं, 2 हार्ट अटैक आ चुका है और उनको बहुत वृंदावन का याद आ रहा था। तो उसमें लिखते हैं कि आई एम फीलिंग ग्रेट सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन, माई ओनली सोलेस इज चैतन्य चरितामृत। मेरा एकमात्र सहारा जो है वो है चैतन्य चरितामृत। इसको पढ़ करके मुझे बहुत एक्सटेसी और मुझे बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु लीला जो है, कविराज गोस्वामी लिखते भी है, चैतन्य कृपा करह विचार, विचार कर ले पाइबे चित्त चमत्कार। बोलते हैं अरे कलयुग के प्राणियों, अगर तुमको विचार करना है तो चैतन्य महाप्रभु की करुणा पर विचार करो, और इस विचार करने से मतलब पढ़ने समझने से ही आपके चित्त में चमत्कार हो जाएगा, आपका हृदय पिघल जाएगा पूरा। परम करुणा पहु दुई जना, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। देखो देखो रे भाई त्रिभुवन नाई एमन दयाल दाता, पशु पाखी जुरे पाषाणे विदरे सुनी जा रहा गुण गाथा। मैं बता रहा था पिछले साल अलालनाथ में कैसे महाप्रभु एक्सटेसी में आके गिर गए थे एक स्लैब पर, मतलब एक रॉक पर, एक पत्थर के ढेले पर, और आज भी उनके हाथों पर शरीर का निशान है। पशु पाखी जुरे पाषाणे विदुरे, पाषाण पत्थर ही पिघल जाते हैं महाप्रभु लीला को सुन करके। तो इतना सुंदर इनका लीला है, तो इस पर तो बहुत दिन तक कथा होनी चाहिए, बट स्टिल जितना लिमिटेड समय है हमारे पास उसमें आज हम मध्य लीला में देखेंगे। तो महाप्रभु ने टोटल 48 साल इस धरातल में बिताए हैं। तो महाप्रभु का जो जन्म है वो 1486 का है, 1486। ठीक 500 साल बाद कौन आते हैं? शिला प्रभुपाद, 410 साल बाद 1486 महाप्रभु का जन्म है। और महाप्रभु डिसअपियर मतलब अप्रकट हुए थे 1534 में जगन्नाथपुरी में। तो एकदम सिंपल है, याद करना 48 साल का इनका जन्म है, मतलब पूरे जो लीला किए हैं इस धरातल पर। भगवान कृष्ण 125 साल थे यहाँ पर धरती पर, चैतन्य महाप्रभु केवल 48 साल थे। 48 साल में 24 साल उन्होंने बिताया बंगाल में, 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया। 24 साल में जब संन्यास लिया तो उनकी एक बूढ़ी माँ थी और एक पत्नी थी। क्या नाम था उनकी पत्नी का? विष्णुप्रिया। पहली पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी प्रिया। तो चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो शरीर छोड़ दी थी, तो फिर माँ के लिए उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन फिर कुछ कारणवश जो है संन्यास ले लिया, वही मैं बताऊंगा आपको। तो 24 साल में संन्यास लिया, एकदम महाप्रभु इतने सुंदर नौजवान, एकदम, और संन्यास लेकर के तो चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत ही मार्मिक लीला है संन्यास लीला। कभी मौका मिले तो उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। सुनो अगर संन्यास लीला, आंखों से आंसू आ जाएंगे, कैसे महाप्रभु छोड़ के गए थे अपने घर को, बहुत मार्मिक है। क्योंकि इनकी माँ जो है
इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी महाप्रभु से कि इनको कुछ नहीं बोलती थी। और जब ये संन्यास लिए तो नवद्वीप में जितने भी लोग थे, इवन जो इनके विरोधी पक्ष के थे, मतलब जो सो कॉल्ड महाप्रभु के लीलाओं को या उनके कीर्तन को पसंद नहीं करते थे, वो भी रो दिए थे कि इतना सुंदर आदमी संन्यास कैसे ले सकता है। तो कह रहे नहीं आओ, उन्होंने संन्यास लिया और 24 साल में संन्यास लेने के बाद वो डायरेक्ट वृंदावन जाने के लिए प्रयास किए। तो ये जो मध्य लीला है, इसका फर्स्ट चैप्टर में कविराज गोस्वामी पूरा सारांश बताते हैं, समरी, और फिर डिटेल में बताएंगे पूरा आगे लीला। तो डिटेल तो अभी संभव नहीं होगा, लेकिन सारांश में हम सुनते हुए जाएंगे एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो महाप्रभु जो है संन्यास लेकर के डायरेक्ट पहले इनका मन में आया वृंदावन जाऊंगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु को पता था कि अगर ये वृंदावन चले गए ये वापस नहीं आएंगे, और क्योंकि महाप्रभु का इतना आगाढ़ प्रेम था राधा रानी के भाव में, है ना, कि एक बार वृंदावन चले गए तो फिर ये कभी दुनिया में और दिखेंगे नहीं किसी को। ये इतना वहाँ खो जाएंगे कि फिर वापस आना तो फिर क्या होगा, बाकी लोग का क्या होगा, प्रचार कैसे होगा और ये आंदोलन कैसे फैलेगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु का पाथ जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। तो महाप्रभु जा रहे होते हैं तो ये राढ़ देश में पहुंचते हैं। राढ़ देश मतलब जहाँ पर गंगा नहीं बहती है, ये है गौड़ देश। गौड़ देश मतलब गौड़िया, जहाँ से गंगा जाती है वो गौड़ देश है, और जहाँ गंगा नहीं बहती है उसको कहते हैं राढ़ देश। वहीं नित्यानंद का जन्म भी हुआ था, एक चक्र ग्राम जो आज भी है वो राढ़ देश में आता है। तो जब महाप्रभु वहाँ जा रहे थे तो वहाँ से क्रॉस करके महाप्रभु गए तो वो दो नदी का संगम आता है वहाँ पर। तो महाप्रभु इतने भाव में थे कि महाप्रभु जब गंगा को देखे, गंगा के धारा की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो महाप्रभु को नित्यानंद ने कहा यही यमुना है, इसके सहारे चलो तुम वृंदावन पहुंच जाओगे। और नित्यानंद ने क्या किया, सभी वहाँ के लोगों को बोल के रखा था कि अगर महाप्रभु पूछे कि वृंदावन कैसे जाना है तो उनको ये रास्ता बताना। मतलब मान लो अगर आपको सीधा जाना है, अब यहाँ से पुणे जाना है मान लो, तो इस आगे जाओगे। अब हर कोई आपको पूछा नहीं उल्टा जाओ, तो आप मुंबई पहुँच जाओगे। तो वैसे ही कुछ सेटिंग करके रखा था नित्यानंद। अब नित्यानंद का देश था ना, तो उनको पूरा सब लोगों की बात मान रहे थे। तो महाप्रभु करते करते ऐसे करके शांतिपुर पहुंच गए। इस शांतिपुर क्या है, अद्वैत आचार्य जी का घर है, उनका घर था वहाँ पर। तो महाप्रभु पहुँचे जैसे ही शांतिपुर, ये देखे अद्वैत आचार्य यहाँ पर है। बोले तुम कब से वृंदावन आ गए? तो बोले महाप्रभु ये वृंदावन नहीं, ये शांतिपुर है। तो बोले अरे मैं तो वृंदावन में निकला था, यहाँ कैसे पहुँच गया? तो फिर अद्वैत बोलते बोलते महाप्रभु जिस स्थान पे आप पहुँच गए वही वृंदावन है। तो अभी आप यहाँ आ गए हो, यही वृंदावन है। अब यहीं रुको, बढ़िया से मेरे घर प्रसाद लो और यहीं पर अपना यहीं समय बिताओ, मेरे साथ ही रहो। अद्वैत बहुत खुश हो गए। फिर महाप्रभु बोले चलो ठीक है, अब आगे तो आ गए। फिर वहाँ पर महाप्रभु लीला करने लगे, अद्वैत घर में रुके। अब वहीं पर आ जाती है इनकी माँ, सची माता। अब संन्यास होने के बाद पहली बार अपनी माँ से मिल रहे। हालांकि एक्चुअली संन्यास के बाद ये नियम है कि पत्नी से नहीं मिल सकते, माँ से मिल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हम अपने घर जा सकते हैं क्योंकि वो माँ है। लेकिन एक व्यक्ति अगर वानप्रस्थ या संन्यास ले तो पत्नी से नहीं मिलना चाहिए उसको, ये कड़ा नियम है ना। ब्रह्मचारी अपने घर जा सकता है, वानप्रस्थ घर नहीं जा सकता, सोच समझ के। संन्यास भी, प्रभुपाद जी संन्यास लेने के बाद अपने बेटों से मिले, पत्नी से कभी नहीं मिले, कभी नहीं। तो आप पत्नी का चेहरा भी नहीं दे सकते क्योंकि संन्यास इतना गहरा हो, इसलिए कलयुग में बहुत माने इतना आसान नहीं है संन्यास लेना। तो माँ अभी क्या था, उस समय संन्यास का इतना कड़ा नियम था, अभी भी मानते हैं लोग, बट सोचो 500 साल पहले इतना कड़ा नियम था कि एक बार आपने संन्यास लिया आप अपने घर नहीं जा सकते वापस। संन्यास के बाद ब्रह्मचारी जा सकते हैं, संन्यास नहीं। तो महाप्रभु बोले मैं तो अब घर नहीं जा सकता, बंगाल नहीं। तो सब लोग बोले कि तुम्हारी माँ जो है वो इतना ज़्यादा माने शोक सदमे में है कि अगर वो तुम नहीं मिलेगी आपसे महाप्रभु तो वो प्राण त्याग देगी। और वो अभी जो विष्णु प्रिया है उनसे तो मिल नहीं सकते, पत्नी है, पत्नी थी वो तो, लेकिन माँ मिल सकती थी। तो माँ को बंगाल से लाया गया इधर शांतिपुर, नवद्वीप से शांतिपुर, ज़्यादा दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर के आसपास है। तो जब माँ को मिले तो चैतन्य महाप्रभु पूरा सिर मुंडा लिए थे। उनका इतना सुंदर बाल था कि इवन नाई जो उनका बाल काटा था वो तक रोने लग गया था।
इतना सुंदर बाल था चैतन्य महाप्रभु का, करली हेयर था। ये कटवा में एक स्थान आता है, आप नवद्वीप से जाओगे 2 घंटा लोकल ट्रेन जाती है, जो लास्ट स्टेशन है हावड़ा कटवा लोकल जाती है, वहाँ पर इनके लीला आता है कि जब वो नाई महाप्रभु का बाल उस तरह चला रहा था जब काटने के लिए, उसका हाथ काँप रहा था ऐसा, और इतना लोग इतना रोने लग गए, सारे गांव वाले लोग, भयंकर कोलाहल मचने लग गया। वो नाई बोला मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। महाप्रभु बोले काट बाल को, तो बोले महाप्रभु पूरा सिर मुंडा लिए। तो इसलिए हम लोग भी जब ज्वाइन करते आश्रम ना, तो पहली बार जब सिर मुंडाते हैं ना तो बड़ा उत्सव होता है और कोई सीनियर डिवोटी वो आकर के काउंसलर, जनरली काउंसलर आके सिर का वो पहली बार उस तरह चलाते हैं, ऐसा नियम होता है, ऐसा ही है। कई के लोग तो पहले ही अपना कर लेते हैं और कई के पहले उड़ ही जाता है बाल, इतना टेंशन ले लेके ऑलरेडी गायब। तो एनीहाउ ये सब की बातें हैं, आप गृहस्थ बैठे यहाँ पर, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु को सच्ची माता देखी तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि अभी संन्यास वस्त्र में। एक्चुअली आप ये तभी अनुमान लगा पाएंगे जब आप महाप्रभु की सुंदरता के बारे में पढ़ोगे। कितने सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु, मतलब कंदर्प कोटि कमनीय विशेषोभम, कृष्ण ही है ना, कितने सुंदर होंगे। सुंदर लाला सचिदु लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, सॉन्ग एक है ना, कितने सुंदर थे महाप्रभु, और एकदम मस्त बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते थे, एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर डेकोरेट। इसलिए आप एक बात देखो, आप जब हमारे मंदिर जाते हो तो आपको चैतन्य महाप्रभु किस ड्रेस में मिलते हैं? वो तो सन्यासी थे ना। अभी देखते हो कितना बढ़िया एकदम रंगारंग मस्त, कभी नीला कभी पीला कभी ये पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम महाप्रभु को सन्यास रूप में नहीं मानते, मतलब मानते इन द सेंस लीला मानते हैं, बट हम वो रूप में देखना नहीं चाहते उनको। वो परम भगवान है, आप समझ रही है, भाव की बात है। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने, आप कभी नहीं देखोगे चैतन्य महाप्रभु का हमने गेरुआ वस्त्र पहना है, कभी देखा आज तक? कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि हम वो परम भगवान है। कभी आप देखो मोर पंख भी लगाते हैं उनको, हर दिन लगाते हैं यहाँ पर। तो वाई? बिकॉज वी वर्शिप चैतन्य महाप्रभु एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान है वो हमारे लिए। तो इसलिए कभी भी उनको हम संन्यास भेष में उनको ऐसा सिर टकला करके नहीं खड़ा करते, एकदम देखो करली करली मस्त हेयर मुकुट लगा के मस्त सजाते हैं उनको। तो यही भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब सची माता देखी तो महाप्रभु वहाँ पर थोड़ा सा नाटक करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं माँ अब मैं क्या करूँ? अरे मैं तो बावला हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैंने संन्यास ले लिया जोश में आकर के, अब तू बता मैं क्या करूँ? क्योंकि माँ अभी क्या बोलेंगे माँ को, क्योंकि ये जब छोड़ के गए थे घर तो मतलब बहुत ही इवन जब मैं पढ़ रहा था चैतन्य भागवत में इसको, तो मैं भी पूरा मेरा हाथ खराब हो गया था पढ़ते पढ़ते। इतना मार्मिक उद्देश्य है, कैसे महाप्रभु जाते हैं वो दहलीज को पार करके, और माँ को अंदाजा हो जाता है कि ये जाने वाला कल। पहले संन्यास ऐसा थोड़ी था कि कोई बोले घर में झगड़ा करके जा रहा हूँ मैं घर छोड़ करके, ऐसा नहीं होता था। वो पूरा एक बार निकल गए बस, नो मोर टर्निंग बैक। महाप्रभु मुड़ के भी नहीं देखे पीछे अपनी माँ को और चले गए एकदम। तो फिर जब महाप्रभु उनसे मिलते हैं तो जब देखते हैं पहली बार माँ को संन्यास के बाद, तो बोलते हैं माँ क्या करूँ बता, मैं तो पागल हूँ, मैं तो बावला होकर के संन्यास ले लिया, अभी तू जो बोलेगी वो मैं करूँगा। अब महाप्रभु को पता है कि माँ कभी भी वापस आने नहीं बोलेगी, क्योंकि समाज इतना गाली देगा। एक बार पता नहीं मैं बताया कि नहीं आपको, लेकिन कोई व्यक्ति अगर संन्यास लेकर के वापस घर आता है या वानप्रस्थ लेकर वापस घर आता है, उसको वानतासी कहते हैं वैदिक समाज में। वानतासी का मतलब क्या है? थोड़ा घृणा लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति मानो उल्टी किया है और वापस वो खा रहा है, ये वानतासी है। तो इसलिए जब संन्यास देते हैं किसी को, तो आज पहले तो प्रभुपाद जी कई लोगों को संन्यास बहुत, क्योंकि उनके पास समय नहीं था तो प्रचार के लिए दिया। आजकल आप इस्कॉन में देखोगे कम से कम 5-10 साल ट्रेनिंग के बाद संन्यास पकड़ देते डंडा। अभी हमारे कमल लोचन प्रभु का संन्यास हुआ ना यहाँ मीरा रोड में, आप फोटो देखा होगा आपने। तो 5-10 साल पूरा ट्रेनिंग उनको ऑब्जर्व करने के बाद, बहुत कड़ा नियम है संन्यास मिलना इस्कॉन में, मतलब आप पूरा PhD लॉरेट डिग्री प्राप्त कर गए, ऐसा मतलब बहुत हाई लेवल है। तो इतना आसान नहीं है, इसलिए सन्यासी को देख करके हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसने वैसा तपस्या किया है। पहले बहुत इजीली मिल जाता था। प्रभुपाद जी तो किसी को भी यहाँ तक सन्यासी चाहिए, ले डंडा ले पकड़ चल प्रचार करो। प्रभुपाद जी की ताकत थी। प्रभुपाद जी ने जयपताका महाराज को 21 साल में सन्यास दिया था, 21 ईयर्स, और आज तक महाराज देखिए, महाराज अभी कितना 76 हो गया, 75 हो गया है,
आज तक संन्यास धर्म पालन करे, 50 साल हो गया महाराज को। तो प्रभुपाद जी की ताकत थी वैसी। तो इसलिए ये संन्यास इतना आसान नहीं होता है। तो महाप्रभु को सची माता बोली कि देखो बेटा, मैं तो तुमको घर नहीं बुला सकती क्योंकि समाज क्या कहेगा, वो हम पर बहुत लांछन लगाएगा, लेकिन तुम एक काम करो, मेरे पास रहो, मतलब मेरे ज़्यादा दूर मत रहो। तो बोले माँ तू जहाँ बोलेगी वहाँ रहूँगा। तो माँ ने कहा जगन्नाथपुरी में रहो तुम, क्योंकि पुरी और बंगाल ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए हम लोग जब यात्रा करते हैं, वैसे इस साल हम लोग यात्रा पुरी और बंगाल ही कर रहे हैं, तो पुरी और बंगाल एक साथ एक ओवरनाइट जर्नी है, आप जाओगे। तो महाप्रभु भी खुश हो गए। महाप्रभु ने मेरे मन में तो यही था, मेरे को तो पुरी जाना है, जगन्नाथ जी का वो है स्थान है। तो पुरी क्यों महाप्रभु चुने इस जगह को, जगन्नाथपुरी? आप जानते हो जगन्नाथपुरी क्यों महाप्रभु चुने ये स्थान को? इसके पीछे एक गुह्य कारण है। अभी इसके लिए आपको जानना पड़ेगा जगन्नाथ जी कौन है। मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ये सब जान के रखिए, तब आपको लीला में बड़ा आनंद आएगा। जब आप तत्वों को जानोगे तो आपको लीला में और आनंद आएगा, वो भाव को समझ पाओगे आप। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी, जब कृष्ण, आपको ये लीला पता है, जब द्वारका में रानियाँ भगवान के बारे में सुनने के लिए किसको पूछी थी? हाँ हाँ, रोहिणी माता जी। रोहिणी माँ जो है, रोहिणी एकमात्र ऐसी पात्र थी जिसने भगवान कृष्ण की लीला व्रज में भी देखी थी, मथुरा में भी देखी थी और द्वारका में भी देखी थी। तीनों जगह देखा। वृंदावन में केवल यशोदा माँ थी, द्वारका में देवकी थी, बट रोहिणी दोनों जगह देखी थी। तो जब रात को कृष्ण कई बार भाव में आकर के गोपियों का नाम करते थे, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, हे तुंग विद्या, हे चित्रा, हे चंपकलता, ऐसे चिल्लाते थे रात को द्वारका में। तो 16,108 रानियाँ जो थी, ये लोग बोलते थे यार हम लोग सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, हम दिन रात सेवा कर रहे हैं, कभी मुंह से हमारा नाम नहीं निकला, किसका नाम निकल रहा है रात को? जैसे मान लो किसी के हस्बैंड की मुंह से अगर रात को कोई नाम निकल गया, अरे बोल हो जाएगा, फिर तो वहीं कुटाई होगा रात को। सॉरी, बट मैं उनका सिचुएशन सोच रहा हूँ, क्या हुआ उनको, कैसा लगा होगा, द्वारका की रानियों को कैसा लगा होगा कि भाई अरे यार इतना सेवा करे दिन रात। ऑफकोर्स उनके अंदर कोई ईर्ष्या फीलिंग नहीं था, यही तो खासियत है भगवान की कि 16,108 रानियाँ, बट किसी के अंदर ही नहीं। सब लोग क्या सोचते थे कि वो मेरे से ज़्यादा बेटर सेवा कर रही। यही व्रज भाव है, नो एनवियसनेस, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, यही तो भगवदाम है। बट फिर इनको जिज्ञासा हुई कि कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये लोग जितना नाम पुकारे भगवान, एकदम भाववेल हो जा रहे हैं। तो ये लोग बोले अरे ये ना जो भगवान जब पहले जो जहाँ रहते थे ना, वो सब जगह का किसी का नाम ले रहे हैं। तो बोले अब कौन बताएगा इनके बारे में? बोले एक ही है जो बता सकते हैं। कौन? रोहिणी माता बता सकती है। तो रोहिणी माता को बुलाया गया, बोले हमको लीला बताओ। तो बोले रे उसके बारे में बात मत करो, अगर भूल से भी ये लीला भगवान सुन लिए ना तो तुम हमेशा के लिए खो दोगे। अभी तो ये कम से कम रात में चिल्लाते हैं, सुबह ठीक हो जाते हैं। रात भर का ही प्रॉब्लम है, दिन भर में तो ठीक ठाक है। अभी ये तुम लोग ये सब नौटंकी करोगे, ये ऐसा भागेंगे कभी वापस ही नहीं आएंगे, फिर उतरे ना सिर पकड़ करके। बोले लेकिन अब क्या करें, तो बहुत हमको भी बहुत लालसा हो रही है, सुनना है सुनना है सुनना, ये कथा सुननी है हमको। देखिए कथा सुनने का लालसा देखिए। तो रोहिणी बोलते ठीक है एक काम करो, तुम लोग एक बैंक्वेट हॉल बुक करो और उस हॉल में जो दरवाज़ा रहेगा वो एकदम लॉक होना चाहिए और वो साउंड प्रूफ होना चाहिए, कोई भी मेरी आवाज़ बाहर जानी नहीं चाहिए। आप सोचिए 16,108 का बैंक्वेट हॉल कितना बड़ा होगा। हम लोग 1,000 का पार्टी किए थे, अपने जन्माष्टमी किए थे, कितना बड़ा हॉल था, कितना 4-5 साउंड सिस्टम लगा था। 16,108 रानियाँ को बैठा कर, अब खैर द्वारका था, बड़ा हॉल होगा ही होगा। तो रोहिणी कहा कि किसी को तो गार्ड करना पड़ेगा ये दरवाजे पर, नहीं तो अगर भगवान कृष्ण आ गए तो फिर तुम लोग गए, फिर कुछ नहीं होगा। तो मेरे को भी डांट पड़ेगी और वो भी भागेंगे, पूरा जबरदस्ती का बहुत खेल वो हो जाएगा, एकदम पूरा नाटक हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा सबका एकदम। तो ये सब काम मत करो। तो बोले ठीक है हम लोग संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। तो बोले कौन रहेगा दरवाजे पर पहले बताओ। तो सब रानियाँ बोली अरे देखो अभी मैं खड़ी अगर हो गई, अगर रुक्मिणी को खड़ा कर दिया तो मैं तो इतनी वो हूँ कि भगवान मेरे को बोलेंगे साइड तो मैं साइड हो जाऊँगी।
रुक्मिणी जो है, अच्छा एक और मजे की बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है जो राधा रानी वृंदावन में, वो द्वारका में कौन होगी राधा रानी? द्वारका में राधा रानी का किरदार कौन निभा रहा है? देखिए भगवान के हर लीलाओं में एक एक भगवान के कॉन्सर्ट होते हैं ना, सीता मैया है, लक्ष्मी नारायण है। तो जैसे वृंदावन में कृष्ण और राधा रानी है, द्वारका में कौन है? कृष्ण रुक्मिणी नहीं, सत्यभामा राधा रानी है। और रुक्मिणी कौन है पता है? चंद्रावली है। ये शायद आप पहली बार सुन रहे होगे। क्यों? राधा रानी का स्वभाव, ये वाम्य स्वभाव की बात है, इस बात को समझिए। शायद आज मैं बहुत भाव की बात कर रहा हूँ, यानी हम महाप्रभु का देखते हैं, जैसे जो मुझे प्रेरणा आ रहा है मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ें, बट समझिए बात को। राधा रानी जो कृष्ण के साथ जो लीला करती है वो बहुत फोर्सफुल लीला है, मान लीला है, समझ लो। सी डिमांड्स कृष्णा's एसोसिएशन। आप कैसा लीला, आप देखो बरसाना गए हो ना, मानगढ़ है ना, वो रूट के बैठ जाती है, कृष्ण आते हैं फिर मनाते हैं, चरण दबाते हैं। कृष्ण राधा रानी का चरण लेके सिर पे रखते हैं। आप सोचो कभी रुक्मिणी ऐसा होने देगी? कभी भी ऐसा समय आएगा जब रुक्मिणी बोलेगी मेरा पाँव दबाओ? कभी नहीं आएगा, क्योंकि वाम्य स्वभाव है। वहां रुक्मिणी एक सबसर्विएंट, मतलब दासी के रूप में ऐसा, और सत्यभामा वहां एकदम स्ट्रांग रूप में। सत्यभामा आप देखोगे द्वारका में जो है एकदम हटीली है, मेरे को चाहिए पारिजात चाहिए, मतलब चाहिए, जैसे भी लेके आओ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा बिकम्स हैंड पैक्ड हस्बैंड। जैसे कई हस्बैंड होते हैं ना जी, बोलिए जब सुबह वो जाते हैं ऑफिस के लिए, बताइए लिस्ट दीजिए आपको क्या लाना है, क्या लाना है, और रात को घर आए और मान लो नहीं है, ये क्यों नहीं लाए, माफ करो कल ले आऊंगा। ऐसे भी हस्बैंड है। और कुछ हस्बैंड होते हैं जो बोलते चुप बैठ, दिन भर तेरा खाली अलग रहता है तो चुपचाप बैठते हैं। ये अलग अलग लीला के अंतर्गत ऐसे होता है, ये स्वभाव की बात है। तो इसीलिए राधा रानी के जो काउंटर पार्ट है वो है सत्यभामा, और चंद्रावली की काउंटर पार्ट है रुक्मिणी। चंद्रावली बहुत सबसर्विएंट है, हालांकि चंद्रावली राधा रानी की बहन ही है। अब ये सब और बहुत डीप लेवल चला है, ये सब नहीं घुसता, हम लोग महाप्रभु का लीला बताना है। तो बट रुक्मिणी जो है वो ये बोलती है कि भैया मेरे को तो गेट पे मत खड़ा करो, मैं खड़ी होंगी, वो आके मेरे को बोलेंगे, मैं साइड हो जाऊंगी, तुम्हारा चौपट हो जाएगा पूरा प्लान। अब सब लोग बोलते हैं कि हम भी खड़े नहीं होंगे। सत्यभामा बोलते अच्छा तुम लोग सुनोगे कथा और मैं बाहर चौकीदारी करूंगी, मेरे को भी कथा सुनना है। तो बोले कौन खड़ा होगा? तो फिर एक चूज करते सुभद्रा मैया को। सुभद्रा को बोलते हैं हाँ तुम खड़ी हो, तुम बहन हो, तुम क्या हो, तुम कृष्ण लड़ भी सकती हो। तो बोले अच्छा मेरा क्या होगा फिर, मैं भी क्यों कथा सुनना है? बोले अरे तेरे को बाद में फुर्सत में सुना दूंगी साइड में लेकर के। जैसे कभी कभी कोई क्लास मिस कर तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, या अलग से सुना देते हैं। तो वो बोली ठीक है चलो मैं, तुम लोग सुनो, मैं तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। अब ये गेट बंद हो गया, सब अंदर सुन रहे एकदम, और जब कथा स्टार्ट हुई एकदम स्तब्ध हो गए ये लोग। ऐसा कथा, सोचो अभी कथाकार लोग भागवत पढ़ के कथा सुनाते तो बैठी की बैठी रह जाती है पब्लिक, वो तो लाइव देखी है, क्या बोल रही होगी वो कथा रोहिणी माता। तो ये सब पूरा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई पिन भी गिरने आवाज नहीं, इतना चल रहा है कथा। अभी सुभद्रा जो है वो भी एकदम ऐसे कान लगा करके ऐसे खड़ी हो गई एकदम गेट पर। थोड़ा तो सुनाई दे रहा है क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस से आवाज आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम खड़ी होकर एकदम वो भी मग्न होकर सुने जा रही है। अभी बगल में आके कौन खड़ा हो जाता है? कृष्णा। कृष्ण आते बोलते कुछ तो चल रहा है अंदर, कुछ तो चल रहा है। तो बलराम बोलते डिस्टर्ब मत करो, इसको अभी उठाओगे ये बेकार झगड़ेगी, चुपचाप से खड़े, तुम इधर हो मैं इधर होता हूँ। तो कृष्ण इधर खड़े हो जाते हैं और बलराम जी इधर खड़े हो जाते हैं, और तीनों ये भाई बहन जो है कथा सुन रहे हैं। अब कथा सुनते 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 क्या होता है, आंखें बाहर आ जाती है, एकदम एकदम बल्ज आउट होता है, हाथ गड़ जाता है, पाँव सिकुड़ जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है बॉडी का, तीनों का। और उधर से नारद मुनि पास हो रहे होते हैं, और नारद मुनि जब देखते हैं ये रूप को भगवान का तीनों का, तब बोलते हैं मैंने देख लिया ये रूप। नारद मुनि चिल्ला देते हैं, पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, एकदम जोर से चिल्लाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं चुप रहो, क्या कर रहे हो तुम, अभी यहीं कहीं हमको इससे पहले ये डांटेगी, फिर अंदर वाले सब पकड़े ठोकेंगे। तो इसीलिए तो बोले भगवान ऐसा एक्सटैटिक रूप आपका,
ये तो मैंने कभी नहीं देखा, मैं तो पूरा द्वारका में आपको हर रूप में देखा हूँ, मैं वृंदावन में भी आपको देखा, मैं आपको मथुरा में देखा, ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर भगवान बोले मैं ये स्पेशल रूप धारण करूंगा कलयुग में, और मैं इतना एक्सेसिव में रहूंगा कि मैं लोगों को ऐसे ही अपना प्रेम बांटूंगा और कृपा बांटूंगा। और ये मेरा रूप अभी नहीं, जब ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा होगा तब वो मेरा रूप आएगा, ऐसा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ के रूप में रूप आएगा। तो नारद भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो खैर आगे लीला जब जगन्नाथ जी का था बताएंगे तब बताएंगे, बट अभी पॉइंट ये है, अब आप समझिए कि क्यों कृष्ण, ये जगन्नाथ जो रूप है ना, कृष्ण जब अपनी कथा सुनते हैं तो जब कृष्ण राधा रानी के भाव में आते हैं वो जगन्नाथ जी है। कृष्ण राधा रानी को याद कर रहे हैं ना, तो जब कृष्ण राधा रानी को याद करती है वो जगन्नाथ है। अच्छा, अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, बट किसके भाव में? राधा रानी के भाव में। तो इधर जब राधा रानी कृष्ण को स्मरण करती है वो चैतन्य महाप्रभु है। तो ये जगन्नाथपुरी जो है दोनों का मिलन का स्थान है। कृष्ण राधा रानी के विरह में, राधा रानी कृष्ण के विरह में, ये दोनों का मिलन स्थान है जगन्नाथपुरी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस स्थान को चूज करते हैं। ये गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, जगन्नाथ का किताब में ये लिखते हैं। तो जगन्नाथपुरी हम लोग के लिए बहुत ही मुख्य स्थान है, बहुत। इसलिए हमारे कई भक्त लोग साल में एक दो बार जाते ही रहते हैं जगन्नाथपुरी, है ना। पुरी या मायापुर वहीं मिलेंगे आप देखना मैक्सिमम भक्त लोग। अभी कई पूरा मंदिर भी आधा खाली हो रखा है, सब मायापुर में बैठे हुए हैं, वहाँ परिक्रमा चल रहा है, गौर पूर्णिमा आ रही है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, फिर माता की आज्ञा लेकर के जगन्नाथपुर जाते हैं। लेकिन क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाके बोलते हैं अरे मेरे को तो बहुत अकेला फील होगा, सभी ये बंगाल के डिवोटीज जो हैं अभी मैं इनसे कैसे मिला। चैतन्य महाप्रभु इतने भक्त थे, बंगाल में इतने भक्त थे, सब एक से बढ़कर एक, और महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मतलब पूछो मत। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो तुम सब लोग साल में एक बार मुझसे मिलने आओगे, कब? रथ यात्रा के समय में। तो जब रथ यात्रा होगा तब पूरा बंगाल के सभी डिवोटी लोग, आज भी आप देखोगे बंगाल से बहुत लोग रथ यात्रा में जाते हैं, बहुत लोग, आधी पब्लिक बंगाल की होती है, रथ यात्रा बहुत फेमस है। तो महाप्रभु सभी भक्तों को वहाँ बुलाए जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में फिर जो है चैतन्य महाप्रभु जो है अपना लीला प्रारंभ किए। तो ये जो 24 साल महाप्रभु ने नवद्वीप में बिताया, ये है आदि लीला, महाप्रभु का फर्स्ट बिगिनिंग लीला। जो बाकी 24 साल है वो मध्य और अंत लीला। तो ये जो मध्य लीला है ये है वो 6 साल जो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया का यात्रा करेंगे। साउथ इंडिया का जो टूर करते हैं वो पूरा 6 साल को पूरा मध्य लीला है, बहुत विस्तरित है ये, बहुत सुंदर सुंदर लीला है इसमें, बहुत सुंदर लीला है। और आखिरी का जो अंत लीला महाप्रभु जो करते हैं पूरा पूरी में, मैं उसका लास्ट क्लास बता रहा था, वो अंत लीला महाप्रभु का जब अल्टीमेट पास टाइम्स है, वो ऐसे डिवाइड किया गया चैतन्य चरितामृत को। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी चल जाते हैं तो वो पूरी जा रहे होते हैं, संन्यास ले पकड़े। फिर मैंने आपको शायद ये लीला बताई थी कि नित्यानंद प्रभु उनका डंडा तोड़ देते हैं, मैंने आपको लीला बताई थी कि ये लोग पूरी जा रहे होते हैं, चैतन्य महाप्रभु चक्र को देख करके जो है ना बड़े उत्सुक हो जाते हैं। जब जगन्नाथ को देख रहे हैं ना तो क्या होता है, महाप्रभु जो है वो जब जा रहे होते हैं तो वो पूरी मंदिर के जस्ट कुछ किलोमीटर पहले स्नान करने के लिए अपना रुकते हैं और अपना डंडा जो है नित्यानंद प्रभु को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को कि तुम जो है ये डंडा संभालो। तो नित्यानंद प्रभु जब वो डंडा पकड़ के रखते हैं, वो देखते हैं और डंडा को बोलते हैं, वो देख के बड़ा गुस्सा होता है डंडा को, बोलते हैं तू कंट्रोल करेगा मेरे प्रभु को, क्योंकि डंडा मतलब माने डंडा है फॉर सन्यासी, डंडा जो होता है वो ही कंट्रोल करता है। आप देखोगे सन्यासी लोग जब प्रणाम भी करते हैं तो डंडा को पहले छुआते हैं फिर प्रणाम करते हैं, तो मतलब डंडा इज कंट्रोलिंग देम, इज लाइक दैट। तो ये क्या नित्यानंद बोलते तेरी तो ऐसी की तैसी तोड़ देते हैं, वहीं पर ऐसे तोड़ के फेंक देते हैं वहाँ पर। तो उनके जगदानंद पंडित भी साथ में रहते हैं, बोलते ये क्या किया तुमने? बोले बस जो क्या किया। चैतन्य महाप्रभु आ गए, महाप्रभु देख करके नित्यानंद प्रभु बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते क्या नाटक है तुम लोग का, मेरा सन्यास डंडा तोड़ दिया, इतना बड़ा अपराध है ये। बहुत डांटते, बोलते हैं तुम लोग के साथ मेरे को कहीं नहीं जाना, अब मैं अकेला जाऊंगा, मैं सन्यासी हूँ। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जो करना महाप्रभु क्या करे, मैंने तोड़ दिया बस। नित्यानंद प्रभु
एकदम अवधूत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनली महाप्रभु बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है नित्यानंद प्रभु कैसे भाव को समझ रहे हैं, बट एक्सटर्नली समाज को दिखाने के डांट रहे हैं। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु बोलते हैं मैं जा रहा हूँ अकेले, अब मैं तुमको, तुम्हारी दरकार नहीं है मेरे को, तुम लोग अपना अलग से आओ, मैं अलग जा रहा हूँ। तो महाप्रभु निकल जाते हैं आगे और महाप्रभु अकेले जाके पहुँचते हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का दर्शन लेते हैं। जैसी जगन्नाथ जी को देखते हैं महाप्रभु धड़ से गिर जाते नीचे। प्रतिमा नाही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, बोलते हैं कि तुम कोई प्रतिमा नहीं हो, तुम कोई मूर्ति नहीं हो, तुम साक्षात भगवान कृष्ण हो। और 24 साल का सन्यासी एकदम गोरा चिट्टा और ये गेरुआ वस्त्र पहन करके जाता है पूरी मंदिर में, और इतने जोर से महाप्रभु गिरते हैं, इतने जोर से गिरते हैं कि धम से आवाज होता है। सारे पंडे लोग उठ के आते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और बोलते हैं महाप्रभु इतना फोर्स में गिरे थे कि सब लोग सोचे ये व्यक्ति मर गया, एकदम उनके सांसें भी नहीं चल रही थी क्योंकि डायरेक्ट कृष्णा को देखा ना। और बोलते हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो रोंगटे खड़े होने क्या हुए थे कि ये बाल जो है ना ये उखड़ के फेंका गए थे, मतलब उखड़ गए थे, पूरा खून खून हो गया था यहाँ पर। जब रोंगटे अभी माने रोम जो है वो उखड़ के निकल गया था शरीर से, इतना वेग आ गया था उनको कृष्ण को देख करके, जगन्नाथ जी को देख करके। हम लोग को तो पता नहीं कभी ये आता है, हमको अगर मान लो न्यूज़ मिला कि तुम्हारा 1 लाख रुपये चोरी हो गया तब खड़े हो जाएंगे रोंगटे, कुछ नुकसान हो गया हमारा तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। बट पता नहीं, दंडवत प्रणाम का मतलब यही है कि जैसी ऑल्टर खुला दंडवत, आप भगवान को देखते डंडे के समान गिर गए, ये है दंडवत प्रणाम। यहाँ ये नहीं पहले घुटनों को बोड़ करके और वो करके, कई लोग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। प्रभु जी लोग के लिए, माता लोग के लिए पंचवट प्रणाम है, 5 अंग, और हमारे लिए दंडवत है, अष्टांग प्रणाम। माताओं के लिए षष्टांग प्रणाम बताया गया है या पंचांग प्रणाम बताया गया, हम लोग के लिए अष्टांग प्रणाम है। तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान को। जब भी हम मंदिर जाएं पूरा सो करके, पूरा लेट करके प्रणाम करना चाहिए। अभी हम लोग जाते हैं तो कई ऐसे लोग बैठे रहते हैं, नए नए लोग आते हैं, हम जाके तो सो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार गजब है ये लोग मंदिर में सो जा रहे हैं आकर के। और वो भी 3-3 ऑल्टर है तो 3-3 बार सोते हैं, और वो भी उल्टा सोते हैं, मतलब साइड में सोते हैं। तो कई बार तो क्या होता है, कुछ नए नए लोग आते हैं, सामने जा करके जो है ऐसे एकदम भगवान के हो जाते हैं, प्रभुपाद जी को तरफ चरण दिखाते हैं, तो हम उसको ठाक ऐसे घुमा देते हैं, बोले अब सही है। तो क्या है, दंडवत प्रणाम ये करना चाहिए। पूरा 8 अंग जो है भगवान को फुल समर्पित हो जाना चाहिए। तो महाप्रभु जब गिरे तो सब में हाहाकार मच गया, अब ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो लोग बोले हेड पुजारी को बुलाओ। अब वहां पर उस समय मंदिर के जो हेड थे वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य। अब ये सार्वभौम भट्टाचार्य ये मायावादी सन्यासी, और ये पूरी मंदिर के पूरे हेड, पूरा मंदिर इनके अंडर था। इनको बुलाया गया और ये बड़े विशाल, इनके कई हजारों शिष्य थे, बड़े महान लॉजिशियन, माने बड़े महान ज्ञाता और शास्त्र में निपुण थे। आकर के देखे, रुई लेके आए, रुई लेकर के महाप्रभु के नाक के सामने ऐसा किया, रुई में हल्का सा उनको वो हिलने का आवाज़ सुनाई दिया, हल्का, एकदम हल्का सा। बोले जिंदा है ये, बोले जिंदा है। तो बोले इनको मेरे घर लेके आओ। तो सब उठा करके महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य घर लेके चले गए। अभी महाप्रभु 24 साल के एकदम यंग सन्यासी, ये तो गृहस्थ थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो महाप्रभु कुछ देर बाद उनको होश आया, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले किधर हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। तो बोले तुम ऐसे परिचय दिया अपना। पीछे वो लोग ढूंढते हुए आ रहे, अरे बाबा नित्यानंद को बोले क्या हो गया, ये सब कहाँ चले गए, वो ढूंढे ढूंढे। तो ये खैर लंबी लीला है, मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा। गोपीनाथ आचार्य जो है वो बताते हैं कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य घर में लेके गए। अब क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जब ऐसे होते हैं, बहुत लीला होती है वहाँ पर, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं महाप्रभु को, देखो तुम नौजवान सन्यास ले लिए हो, सन्यास लेना इतना आसान नहीं है, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। तो वो बोले आपकी बड़ी कृपा होगी, आप ट्रेनिंग दीजिए हमको। तो बोले मैं तुमको पूरा 21 दिन बैठा करके वेदांत का सिखाऊंगा, फिलॉसफी सिखाऊंगा, ये भगवान को सिखाने जा रहा है। तो महाप्रभु बोले ठीक है आप सिखाइए, आपकी इच्छा भाई, आप बड़े हो, आप ज्ञाता हो, हम तो मूर्ख हैं, आप सिखाओ हमको। तो बैठा करके उनको सुनाने लगे, क्या वेदांत फिलॉसफी, वो भी मायावाद। अभी महाप्रभु सुन रहे, ये पूछा कुछ समझ में आया।
7, 10, 11 दिन पार हो गया, कुछ समझ में आया? महाप्रभु बोलते हैं वेदांत का फिलॉसफी एकदम सूर्य की किरण के समान एकदम साफ है, वो एकदम क्लियर है, लेकिन तुम्हारी व्याख्या ने उसको बादल ढक दिया है, अभी और कंफ्यूजन हो गया है। ये बोला यार पहली बार ऐसा व्यक्ति वो मिला जो मेरे को ऐसा बात बोल रहा है। मैं वो हजारों लोगों को सिखा चुके थे। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये मत समझिए कि चैतन्य महाप्रभु खाली सेंटिमेंटलिस्ट थे कि खाली भाव में राधे राधे, जैसे आजकल खाली वृंदावन में राधे 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 खाली करके आते। अनपढ़ कुछ नहीं आता उन लोगों को, मैंने एक फिलॉसफी भी नहीं आता, खाली राधे राधे। वो अच्छी बात है, भगवान का नाम ले रहे हैं, बट नो अंडरस्टैंडिंग, कोई नॉलेज नहीं है। तो वी शुड नॉट, इसलिए महाप्रभु ने कहा था कि सिद्धांत बलिया चित्ते न करिए आलस। सिद्धांत को समझने के लिए कभी आलस मत कीजिए। फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको क्लासेस में सब समझाते हैं, बताते हैं, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कुछ पता नहीं है और आप सेंटिमेंटली कुछ भी करने लग जाओगे, मन मर्जी कुछ भी करने लग जाओगे, और फिर उसका नतीजा क्या होगा, आपका भक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। ये इतने शास्त्र क्यों लिखे प्रभुपाद जी? क्योंकि सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारी बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण बनेगी। तो महाप्रभु जो है वो बोले ऐसा, तो बोले ठीक है भाई, अगर समझ में आता तो तुम समझाओ। तो एक श्लोक बोले, एक श्लोक पे चर्चा करते हैं। कौन सा श्लोक है? भागवतम का पहला स्कंद का 10वां अध्याय का एक श्लोक है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा पीरुक्रमे कुर्वन्ति की अहेतु किम भक्ति इत्थो भूत गुण हरि। ये श्लोक का भी चर्चा करेंगे। इसका व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य ने 7 तरीके से किया, 7 टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, 7 तरीके, अलग अलग तरीके से, एक एक वर्ड का समझा करके। तो महाप्रभु को पूछा कि आप इसका मतलब समझाइए। आप चैतन्य महाप्रभु ने ये 7 को छोड़ करके और 21 एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका, 21। जब ये महाप्रभु ने सुनाया इनको, सार्वभौम भट्टाचार्य को, ये बोला तुम इंसान नहीं हो। बोला इस दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, फेमस डायलॉग, जो इस श्लोक का ऐसे व्याख्या कर दे। क्योंकि पूरे भारत में सबसे बड़ा विद्वान मैं हूं, अब तक मैं मानता था। मुझसे, मैं जो समझाया उससे ऊपर कोई समझा नहीं है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। तुम भगवान हो, डायरेक्ट बोलता वहीं पर, तुम भगवान हो। और महाप्रभु बोलते सही पहचाना, मैं भगवान हूं। महापुरुष को षड्भुज रूप दिखाते हैं वहीं पर। षड्भुज में क्या 6, मैं 2 हाथ है महाप्रभु का, 4 और निकल जाते हैं। जैसे हमारा ड्रामा में होता है ना सर, पीछे से 2 लोग आके जड़े जाते हैं। जैसे दुर्गा मैया कोई एक्टिंग करता है तो कर रही है, करीब एक्टिंग कर रही है, पीछे से हाथ आ जाते हैं। ऐसे महाप्रभु का 4 हाथ निकल गया। तो एक में 2 हाथ में महाप्रभु फ्लूट पकड़े हुए हैं, फ्लूट 2 में, एक में डंडा, एक में कमंडलू, और 2 हाथ में जो है धनुष और तीर। ये तीनों रूप महाप्रभु ने दिखाया। कौन? भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, रामचंद्र का एक ही फॉर्म में 3 रूप। इसको बोलते हैं षड्भुज गौरांगा। बोलो षड्भुज गौरांग महाप्रभु की जय। ये मूर्ति आज भी है, आप जाओगे पुरी और हमारा भाग्य हुआ तो हम दर्शन करेंगे इसका। मैंने देखा ये मूर्ति, मतलब मेरा भाग्य था। तो ये षड्भुज गौरांगा जो है बड़ा ही अद्भुत रूप। और जब सर्वप्रथम देखा, बोला बाप रे बाप। उस दिन से इसका सारा मायावाद, पढ़ाई लिखाई सब चौपट छोड़ के बोला मैं सरेंडर कर रहा हूँ आपको, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु हो गए आज से। और सर्वभट्टाचार्य पूरा भक्त बन जाते हैं, पूरा फुल्ली डिवोटेड। फिर तो इतना आगे लीला है भट्टाचार्य का, फिर वो पूरे एकदम मुरीद हो जाते हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु के एकदम। महाप्रभु को ये रूप दिखाते हैं। ये लीला महाप्रभु करते जगन्नाथपुरी में, पहला लीला है ये, मतलब जो महाप्रभु अपना ऐश्वर्य, अपना रूप दिखाते हैं किसी को। फिर क्या होता है, फिर महाप्रभु बोलते हैं कि देखो अभी, फिर तब तक ये लोग सब पीछे आ जाते हैं, वहाँ लीला चलता है। फिर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु हरिदास ठाकुर से भी लीला करते हैं, बहुत सारे ऐसे लीला होते रहती है। अब क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का मन में आया कि मुझे अब साउथ इंडिया जाना है प्रचार करने के लिए। तो महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो महाप्रभु अकेले निकलना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको लीला अभी बताई थी कि एक काल कृष्ण दास
को लेके जाते हैं अपने साथ, जिसको भट्टारी जादू तो ना करके अपने वश में कर लेते हैं। शिखा याद है, शिखा मैंने बताया था, शिखा पकड़ के क्यों होना चाहिए, शिखा पकड़ के महाप्रभु खींच के लाते हैं उसको, है ना। तो काल कृष्णदास को जो है वो महाप्रभु उसको बचा के लाते हैं और नित्यानंद प्रभु को सौंप देते हैं। फिर महाप्रभु जो है वो आगे जाते हैं, गोदावरी के तट पर उनकी भेंट होती है रामानंद राय से। ये रामानंद राय कौन है? ये और एक महान 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 डिवोटी। अभी देखिए, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में 3.5 किरदार हैं, 3.5 याद रखना, 3.5 जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे करीबी लोग हैं, जहां महाप्रभु अपने एकदम दिल की बात उनसे शेयर करते हैं। आपके करीबी लोग होंगे ना, लेकिन 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, ये 3.5 कहाँ से आ गया? 3.5 लोग कौन कहाँ से आ गया? आपको भी डाउट हो रहा है ये क्या हो गया, बट 3.5 लोग हैं। जानना चाहेंगे कौन है ये लोग? पहला स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर ललिता सखी के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके आए, स्वरूप दामोदर ललिता सखी के अवतार है। महाप्रभु के पास अगर आपको जाना है, इनके थ्रू जाना पड़ेगा, सेक्रेटरी है महाप्रभु के। कोई पोयम लिख के ला रहा है, कोई गीत लिख के ला रहा है, कोई लीला लिख के ला रहा है, जब तक स्वरूप दामोदर उसको अप्रूव नहीं करेंगे वो महाप्रभु तक जाएगा ही नहीं। जैसे आपको पीएम ऑफिस पहुंचना है, तो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेंज हुआ ना, अभी पीएम का चेंज हुआ ना, क्या न्यूज़ नहीं देखते आप लोग? हम लोग कितने अप टू डेट रहते हैं। देखिए अभी आरबीआई गवर्नर जो थे वो सेक्रेटरी बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्योंकि हम लोग भी अभी मोदी जी को बुलाने के लिए कर रहे थे ना सब, तो थोड़ा बहुत इस पर नॉलेज है। तो आपको सेक्रेटरी से आना पड़ेगा, जब तक वहाँ से अप्रूव नहीं होगा मोदी तक, पीएम तक पहुँचेगा ही नहीं वो लेटर जो भी आपका इन्विटेशन है। तो स्वरूप दामोदर ऐसे थे जो चैतन्य महाप्रभु के दिल की बात को जानते थे, दिल की बात को। दूसरे रामानंद राय। रामानंद राय विशाखा देवी के अवतार थे, विशाखा सखी के। तीसरे सिखी माइती, ये भी एक महान भक्त है, इनके बारे में कई बात बताएंगे। सिखी माइती, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सिखी माइती। तीसरी 3.5 कौन है? हाफ कौन होगा? कोई अंदाजा? आधा? आधा आधा माधवी माहिती, यह है सिखी माइती की बहन। क्यों आधा बोला गया इनको? क्योंकि वो स्त्री थी और महाप्रभु सन्यासी थे। तो ये महाप्रभु ने इसको केवल अलाउ किया था कि तुम दूर से खड़े होकर के कथा को सुन सकते हो, बट तुम मेरे नज़दीक नहीं आ सकते, क्योंकि सन्यासी थे ना, तो इसलिए इनको आधा काउंट किया गया है। अभी माता बोलेगी यार हम लोग कोई हमेशा आधा अधूरा ऐसा नहीं है। सन्यास लेते महाप्रभु बड़े कट्टर सन्यासी थे, मतलब बहुत ही वो थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की लीला है, एक माता जी जो है गीत गोविंद गा रही थी, और महाप्रभु जैसी सुने पागल होके भागने लगे कि गीत गोविंद बहुत प्रिय जगन्नाथ जी को, और महाप्रभु उसको टच करने वाले थे, मतलब एम्ब्रेस करने वाले थे। महाप्रभु थोड़ी देख रहे कौन गा रहा है कौन नहीं, वो तो पागलों की तरह भाग रहे हैं। वो जस्ट जा रहे थे, उनका जो सर्वेंट था गोविंद, वो जाके महाप्रभु को पकड़ता है, महाप्रभु क्या कर रहे हो, हटो, ऐसे साइड फेंक देता महाप्रभु को। अभी कोई बोलेगा देखो सर्वेंट होकर के वो कर रहा है, लेकिन विषम स्थिति में कभी कभी सर्वेंट को भी पूर्ण करना पड़ता है। मैं आपको गोविंद का और एक लीला बताऊंगा, इसके बाद आप समझोगे कि कितना सेंसिटिव होना चाहिए व्यक्ति को। हटा दिया महाप्रभु, सडनली बाहर चेतना में आ गए, क्या हुआ? बोले सामने देखो क्या होने जा रहा था। महाप्रभु देखे, बोले गोविंद तूने बचा लिया आज मेरे को, अगर मैं बाई चांस टच कर लेता मुझे शरीर छोड़ना पड़ता। यह नियम है संन्यास का। इफ द टच वुमेन, अभी कलयुग में ऐसा नहीं, लेकिन उस समय ऐसा था कि वुमेन को छू भी दिया तो अभी अछूत की बीमारी का बात नहीं है यहाँ पर, पर इतना स्ट्रिक्ट नियम था, टच भी कर दिया शरीर छोड़ना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग नियम था। तो गोविंद का एम्ब्रेस के बोले गोविंद तूने मेरे को बचा लिया। अभी यही गोविंद देखिए, अभी महाप्रभु ऐसा किया। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब एक बार कीर्तन तक करके आए और उनका जो रूम था गंभीरा, रूम के बाहर ही लेट गए।
इतना थक गए थे महाप्रभु कि वहीं लेट के सो गए, पूरा दरवाजा छेक लिया। अब महाप्रभु भोजन नहीं किया, कुछ खाया नहीं है, और उनका भोजन अंदर रखा हुआ है। तो ये गोविंद बोला अभी कैसे इनको भोजन दूं? तो ये गोविंद जो है अंदर गया इनको लांग करके। हालांकि कभी भी सर्वेंट को, मास्टर को या गुरु को कभी लांगना नहीं चाहिए। कभी भी ये एटिकेट है कि आप अपने से सुपीरियर को कभी लांगना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे उलांग नहीं जाना चाहिए, या उनको पाँव टच नहीं करना चाहिए, ऐसे उलांगना नहीं चाहिए। तो ये उलांग के चला गया और ये प्रसाद लेकर के महाप्रभु को खिला दिया। लेकिन महाप्रभु ऐसे नींद में सो गए। अब महाप्रभु सोए में ये रात को अंदर फंस गया। अब ये भोजन नहीं किया था, ये रात भर बैठे रहा वहीं अंदर बैठा हुआ है, बिना खाए पिए रात भर। और महाप्रभु जब सुबह उठे, महाप्रभु बोले गोविंद तूने भोजन कर लिया क्या? बोले नहीं महाप्रभु मैं नहीं किया। बोले क्यों? बोले आप सामने लेटे हुए थे, मैं आपको उलांग कैसे आता? बोले तू तो अंदर कैसे आया? अंदर तो आया ना। बोला वो आपकी सेवा के लिए था, आपकी सेवा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी सेवा के लिए नहीं करूंगा। ये सर्वेंट है, समझ ना? ये एक दास का ये होता है। तो वो गुरु की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बट नॉट फॉर पर्सनल कंफर्ट। तो ऐसे से एक एक करके किरदार है चैतन्य में, इतने किरदार है ना, एक एक बारे में सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा भक्ति क्या होती है, मतलब बहुत गजब है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जाते गोदावरी के पास, रामानंद राय से मुलाकात होती है और वहाँ पर रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। पहले रामानंद राय के बारे में एक और लीला आती है, बहुत गजब की लीला ये। तो एक प्रद्युम्न मिश्रा करके एक भक्त होता है चैतन्य महाप्रभु का, वो बोलता है महाप्रभु मेरे को कृष्ण कथा सुननी है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं देखो भाई मेरे को तो कुछ पता होता नहीं है कृष्ण के बारे में, तुम एक काम करो रामानंद राय के पास जाओ, वहाँ पर उससे सुन लो। तो बोला ठीक है एड्रेस दे दो मेरे को, मैं जाता हूँ। वो गया रामानंद राय के पास, तो जैसी नॉक किया, बोला दरवाज़ा खुला अंदर आ जाओ। रामानंद अंदर से आवाज़ आया, अंदर आके बैठे तो वहाँ क्या देखे, एक ड्रामा का प्रैक्टिस चल रहा है। अब वहाँ क्या था, रामानंद राय थे और सभी जो है नौजवान लड़कियां थी सभी, और रामानंद राय उनको ड्रामा सिखा रहे हैं, है ना। जैसे कई बार आप देखते हो ना कुछ लोग डांस टीचर लोग सिखाते हैं। अब रामानंद राय उनको पर्सनली उनको डेकोरेट कर रहे हैं, उनको कपड़े पहना रहे हैं, सारा ये देख के बिल्डर हो रहा है, अरे ये क्या श्री कृष्ण कथा बोलेगा, ये तो खुद एक विषयी व्यक्ति लग रहा है मेरे को। इतने सारे लड़कियां इसके आसपास घूरी फिरी है, ये क्या ये। इसीलिए क्या है, कभी कभी आजकल भी डांस टीचर लोग मेल लोग रहते हैं, फीमेल को सिखाते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये अच्छा नहीं है, इज़ नॉट गुड। तो कई बार घरों में बहुत सारे हादसे भी जाते हैं कि वो मेल टीचर को अंदर बुला लेते हैं और कई सारे से केसेस सुनने को मिलते हैं। इट्स वेरी डेंजरस। तो वी शुड नेवर लीव अलोन, नो नेवर। तो ये देख करके डर जाते हैं एकदम, अरे बाबा ये किसके पास भेज दिया मेरे को महाप्रभु ने, रामानंद राय शायद गलत एड्रेस तो नहीं है, नहीं दिया तो यही था। तो फिर वापस जाते हैं ये और ये बोलते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु कौन आप किसको भेज दे कृष्ण कथा सुनाने के लिए मेरे को? बोले क्या हो गया? बोले वो तो क्या ड्रामा प्रैक्टिस कर रहा है पूरा, वहाँ पर वो उनको आंख में सुरमा लगा रहा है, ड्रेस वेस पहना रहा है, सब कर रहा है, ये क्या कृष्ण कथा मेरे को सुनाएंगे? तो कुछ विषय भोगी लग रहा है। वो क्या बोलते हैं प्रद्युम्न मिश्र को, बोलते प्रद्युम्न यदि ऐसा दिन आ जाए कि मैं किसी स्त्री को देख करके अगर प्रभावित हो गया, बट ऐसा कभी दिन नहीं आ सकता कि रामानंद राय किसी स्त्री से प्रभावित हो जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि रामानंद राय इतना कृष्णा कॉन्शियस है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। बट हमको इमिटेट नहीं करना चाहिए लीला। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, डोंट इमिटेट। पता चला हाँ हम भी इतने शिखर पर ही है, नहीं नहीं नहीं, पतन हो जाएगा। तो इसीलिए वी शुड बी केयरफुल। हमें समाज की जो मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए, हाँ उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो रामानंद राय के पास जब जाते हैं तो चैतन्य बोलते हैं रामानंद देखो रामानंद, आज मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, तुम टीचर हो, मैं प्रश्न बोलूँगा तुम उत्तर दोगे। तो महाप्रभु और रामानंद का बहुत सुंदर संवाद होता है और महाप्रभु बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो वो एक लेवल बोलते हैं, ये बोलते हैं ए भैया आर किचु कहार, और बोलो और बोलो, बोलते 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 रामानंद राय जो है, रामानंद राय से महाप्रभु के मुख से निकलवाते हैं व्रज की लीलाओं का वर्णन, गोपियों का वर्णन कराते हैं। महाप्रभु एक्सटेसी में चल जाते हैं पूरा सुनते सुनते। और फिर रामानंद राय को दर्शन होता है महाप्रभु का,
जहाँ महाप्रभु खड़े हैं और बगल में राधा रानी और कृष्ण का दर्शन। बड़ा सुंदर वो चित्र है। हाँ, महाप्रभु खड़े हैं, राधा रानी और कृष्ण का दर्शन होता है। तो रामानंद राय क्या देख रहे हैं? राधा कृष्ण देख रहे हैं, फिर वो दोनों मिलकर महाप्रभु जा रहे हैं, फिर राधा कृष्ण देख रहे हैं, फिर महाप्रभु जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा। फिर महाप्रभु बोलते हैं, अरे रामानंद ये सब छोड़ो, क्या करो, चलो पूरी आओ मेरे साथ। तो फिर छोड़ छाड़ के जो है रामानंद राय पूरी आ जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं महाप्रभु को सुनाते हैं। तो एक बार क्या होता है, मैं बस एक दो लीला और बता के विराम करूँगा, समय जा रहा है यहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा होता था तो वो जबरदस्त डांस, वो आप चैप्टर पढ़ोगे ना महाप्रभु का डांसिंग रथ यात्रा, ओ माय गॉड, वो आप पढ़ने पर डांस करोगे, मेरा गारंटी है। कीर्तन हो ना हो, पढ़ के आप डांस करोगे, मैं आपको लिख के गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको। वो चैप्टर का पढ़ोगे ना, आपको नाच, मतलब आपको सब, अगर आप कहीं सभा में बैठोगे तो नहीं नाचोगे, बट आपका मन नाचेगा। क्या लिखा है उसमें, क्या डांस करते महाप्रभु वहाँ पर। डांस करते करते महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं जगन्नाथ को देख करके। अभी ये श्लोक महाप्रभु बोलते हैं, कोई मतलब नहीं जानता, किसी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, किस बोल रहे, एक्सेप्ट एक व्यक्ति, स्वरूप दामोदर। पूरे पंगत में अभी पूरे बंगाल से भक्त आए, सब आए, कोई नहीं जान रहा महाप्रभु किस भाव में महाप्रभु नाच रहे, कूद रहे हैं। बट वो एक श्लोक बोल बार बार श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, आई दीन दयाल हरि, एक श्लोक उच्चारण कर रहे हैं जिसको किसी को पता नहीं है। स्वरूप दामोदर ऐसा बताते हैं, महाप्रभु के मन के भाव को जो रियली, मतलब एक श्लोक है जिसका मतलब केवल पूरे इतिहास में 3 लोग जानते थे। इतिहास में श्रीमती राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्र पुरी, ये 3 लोग। एक श्लोक ऐसा है जो मेंशन है इसमें, और कोई उसका मतलब जानता ही नहीं है। अभी आपको लगेगा मैं ही पढ़ के सुनो, क्या मतलब है ना, लगता है ऐसा, बट वेरी डीप। तो महाप्रभु ऐसा, आपको महाप्रभु उस श्लोक के साथ एक और श्लोक पढ़ रहे थे जो स्वरूप दामोदर को पता था कि महाप्रभु का मूड क्या चल रहा है। बट हुआ कि आप चैतन्य महाप्रभु जो है वो श्लोक बोलते बोलते बेहोश टाइप हो रहे थे, उनके मुंह से श्लोक निकल रहा था। ये श्लोक कौन सुनता है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी भी पूरी आए हुए थे उस समय। तो रूप गोस्वामी खाली उस श्लोक को सुनते हैं, और रूप गोस्वामी जब रथता हो जाता है वो क्या कहते हैं, फटले अपने रूम में जाते हैं। उनका एक मैंने ऐसा कुटिया था, एक पेपर नहीं, उसे पेपर थोड़ी होगा, ये पत्ता, पाम लीफ, हाँ, पत्ता में एक श्लोक वो खुद लिख करके ऊपर छुपा देते हैं, मतलब ताकि किसी को पता ना चले। ये वो श्लोक को लिख करके अपना, जैसे मान लो खपरा है ना, खपरा के अंदर घुसा देते हैं रूप गोस्वामी, ऐसा आ करके। तो फिर क्या है, चैतन्य महाप्रभु लीला और सब हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ना हर दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद ये 2-3 लोग से मिलने जाते थे, हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, ये सब लोग से मिलते जाते थे। क्यों मिलते थे? क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर को मंदिर में अलाउड नहीं था। ये लोग मुसलमान लोग के यहाँ काम कर रहे थे ना, तो जगन्नाथ मंदिर में उनको अलाउड नहीं था। तो ये लोग कभी जगन्नाथ मंदिर नहीं गए। कैन यू इमेजिन? हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी जगन्नाथ मंदिर अंदर नहीं गए। अरे क्यों जाएंगे जब स्वयं जगन्नाथ बाहर दर्शन देने आ रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हर दिन आते थे दर्शन करने। सोचिए आप, मैंने भक्ति ऐसा करो कि आपको दर्शन जाना ना पड़े। मतलब मदन मोहन जी उठ के आए, कहाँ है मेरा वो भक्त, ऐसा अगर हो तो कितना अच्छा हो। तो हर दिन ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे महाप्रभु। तो नेक्स्ट दिन आए, ऐसी जगन्नाथ दर्शन करके आ रहे थे। आते ही जो है वो निकाले पेपर को, वहाँ से छुपा के रखे थे, अभी उनको महाप्रभु परमात्मा है, और निकाले और पढ़े। रूप गोस्वामी आए, उनको आलिंगन कर लिया, बोले तुमको कैसे पता चला, मेरे दिल में क्या है तुमको कैसे पता चला। जैसे फिल्म में डायलॉग होता है ना, एक लड़की है किसी से प्रेम करती होगी, उसकी माँ बोलती है मैं सब जानती हूँ। माँ तुम कैसे पता चला, है ना। तो महाप्रभु है, महाप्रभु बोले कैसे पता चला तुमको। तो फिर उसको स्वरूप दामोदर लेके जाते हैं। स्वरूप दामोदर वो श्लोक पढ़ के बोलते हैं अरे हाउ इट इज पॉसिबल। महाप्रभु बोले कैसे इसको पता चला कि मैं क्या गा रहा था उस समय। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं महाप्रभु आप पर जिसकी कृपा हो जाए
वो आपके मन की बात जान सकता है, यह आपके कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। तब महाप्रभु बोलते हैं यस, मैंने रूप गोस्वामी को स्पेशली एम्पावर किया है कि ये मेरे सभी भक्ति तत्वों का, सभी ग्रंथों की रचना ये खुद करेंगे और यही आचार्य बनेंगे हमारे भक्ति को प्रचार करने के लिए। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी, हम सबको रूपानुगा कहते हैं, हम रूप गोस्वामी के अनुयायी है। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी ने 2 ग्रंथ रूप गोस्वामी के हमको दिए हैं। कौन है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत, भक्तिसार सिंधु, सबका कनेक्शन है। प्रभुपाद जी ने कोई भी चीज अपने मन मर्जी से नहीं करी है, मैं आपको बता दे रहा हूं चीजों को। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्पेशली एम्पावर किए थे कि मेरे दिल की बात जो है वो तुम अपने किताबों में लिख दोगे, तुमको मैं एम्पावर करता हूँ, इतने महान। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भी एम्पावर किया और एम्पावर करके फिर भेजा, जाओ वृंदावन और वृंदावन में जा करके ग्रंथों को लिखो। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उनके भतीजे तीनों इतने ग्रंथ लिखते हैं, वहाँ जा करके पूछो मत, बहुत ग्रंथ लिखते हैं। तो ऐसे रामानंद से मिलते हैं, महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिलते हैं। फिर हरिदास ठाकुर का पास्ट टाइम बहुत ज़बरदस्त होता है, वो तो अंतरीला में आता है। फिर महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में जाते हैं, तो साउथ इंडिया यात्रा में जो है चैतन्य महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में जाते हैं। फिर वहाँ पर एक वासुदेव विप्र होता है, उसका उद्धार करते हैं, जो लेपर, जिसको कोढ़ की बीमारी हो जाती है। तो वो बेचारा दूर से चल के आता है कि महाप्रभु आ रहे हैं, महाप्रभु आ रहे हैं, बड़ा भक्त होता है। और जैसी ये कुर्म क्षेत्र की लीला है, लेकिन अभी उस समय थोड़ी मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा इतना बजे यहाँ मिलना, ऐसा नहीं था। जब तक वो चल के आए महाप्रभु पार कर चुके थे, मतलब वो एरिया पार कर चुके थे। महाप्रभु बोले, महाप्रभु जब गए, ये आकर के जब पूछा, बोला अरे महाप्रभु चले गए? इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, बोला मैं इतने दूर से आया, मेरा एक ही उम्मीद है। ये ऐसा भक्त था, आपको पता है इसके शरीर में कोढ़ की बीमारी थी, और कोढ़ में क्या होता है, पस निकलता रहा। तो पस से ना इसके शरीर में कीड़े लग जाते थे, कीड़े। अगर कोई कीड़ा इसके शरीर से नीचे गिर जाए ना, तो ये वापस उठा के उसको अपने शरीर में लगाता था। बोलता था कि मेरा शरीर इसका खाना है, मैं इसका भोजन में बाधा नहीं करूंगा। कैन यू इमेजिन? क्या लेवल है डिवोटी का। कोढ़ की बीमारी है, हम लोग एक मच्छर काटे तो उसको पट से मार देते हैं, या ऑल आउट लगा के, या ओडोमस लगा लेते हैं। बट वो कोढ़ की बीमारी, शरीर खा रहे उसके कीड़े लोग उसके शरीर को, और उसको वापस उठा उठा के रख रहा है शरीर में, और रो रहा है वहाँ पर। महाप्रभु तो परमात्मा है, वापस घूम के आए, आगे चले गए थे, आए और इसको देखे, बोले वसुदेव तेरे लिए मैं वापस चल के आया हूँ। और सोचिए, मैं बताते लीला आपको, महाप्रभु कुछ देखे नहीं, उसको आलिंगन कर लेते हैं। वही पस का पूरा शरीर, पूरा कीड़ा लगा हुआ शरीर में, और उसको आलिंगन करते हैं। जब आलिंगन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा शरीर एकदम तरोन ताज़ा और एकदम सुंदर बन जाता है, नौजवान व्यक्ति बन जाता है एकदम। और जब वो देखता है, अरे मेरे को क्या हो गया, तो महाप्रभु बोले अब तुम जो है अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जियोगे। ये क्या प्रार्थना करता है? बोलता है महाप्रभु आपने ये कृपा तो मेरे कर दी, एक और कृपा करो। अब मेरा शरीर सुंदर हो गया है, अब मुझे माया पकड़ेगी, क्योंकि मेरे को अहंकार आ जाएगा सुंदर शरीर का। तो फिर महाप्रभु ने को कहा था एक लीला, सदा लो बे कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लो और गीता भागवतम पढ़ो और प्रचार करो। 3 चीज बोला महाप्रभु ने, नाम लो, गीता भागवत का श्रवण करो, पढ़ो और प्रचार करो। ये 3 काम करोगे, बोलते हैं मेरी माया तुमको कभी छुएगी नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इसीलिए अगर आपको माया से बचना है, यही उपाय है, नाम जप कीजिए, गीता भागवत का श्रवण पठन कीजिए और प्रचार कीजिए, प्रचार करिए, लोगों को बताइए, बारे में हम बच जाएंगे महाप्रभु की कृपा से।